Hello children, today I'll show you how addition is done, but before that let us see what are the terms that are generally used in addition problems. If you see any of these terms, these are some of the terms that are used for addition problems in statement problems of addition. Let us see what are they: increase, sum, add, together, plus, more. These are some of the terms that are used in statement problems of addition. It means that if you see any of these terms in a statement problem, then you are supposed to add the numbers given in that problem. ओके, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी. ये ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हम एडिशन प्रॉब्लम्स में देखते हैं, और इन टर्म्स को देखने का मतलब ही आपको उस प्रॉब्लम में जो भी नंबर्स हैं उनको ऐड करना है. एक बार हम देख लेते हैं ये कौन से प्रॉब्लम टर्म्स हैं: इंक्रीज, सम, ऐड, टुगेदर, प्लस, मोर. अब मैं आपको सिंपल कॉलम एडिशन दिखाने वाली हूँ. इसे ध्यान से देखें, समझें और फिर खुद से करने की कोशिश करें. ओके, नाउ सी फर्स्ट, व्हाट इज दिस? What is this term? This term is add. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Add. Can you see the symbol here? Plus symbol. A plus symbol means what you are supposed to do in this? You are supposed to add it. आपको क्या करना है? Add करना है. यहाँ पे आपको add भी दिख रहा है और symbol भी दिख रहा है addition का. Addition का symbol यहाँ पे क्या है? Plus. सो हमें क्या करना है? हमें प्लस करना है. अब हमें यहाँ पे कितने डिजिट्स के नंबर दिख रहे हैं? 2 डिजिट्स के. वी कैन सी 2 डिजिट नंबर्स हियर. 3 5 35 प्लस 4 1 41. सो व्हाट वी विल डू, हम सबसे पहले इन 2 डिजिट्स के नंबर्स के प्लेसेस लिख देंगे. ओके, हाउ मेनी प्लेसेस वी आर सपोज टू राइट? दीज डिजिट्स हैव 2 प्लेसेस विद देम. ओके, वंस एंड टेंस प्लेस. सो हम लोग यहाँ पे वंस और टेंस प्लेस लिखेंगे और इन नंबर्स को कॉलम फॉर्म में सबसे पहले लिख देंगे. हियर आई हैव रिटन फर्स्ट वंस प्लेस एंड देन दिस इज टेंस प्लेस. नाउ टेकिंग द नंबर 3 5 35, in this number 5 is at ones place and 3 is at tens place. सो हम क्या करेंगे? 5 को वंस प्लेस के नीचे लिख देंगे और 3 को टेंस प्लेस के नीचे लिख देंगे. ये हमें क्या करना है? प्लस करना है, ऐड करना है. सो हम ऐड का सिंबल लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट नंबर को इन्हीं प्लेसेस के नीचे लिखेंगे. 1 इज एट वंस प्लेस, सो हम यहाँ वंस प्लेस में 5 के नीचे क्या लिखेंगे? 1. और 4 इज एट टेंस प्लेस, सो टेंस प्लेस में 3 के नीचे हम इसे लिखेंगे 4. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर एडिशन. अब हम लोग एडिशन करना स्टार्ट करेंगे. ओके, अब यहाँ पे वंस हमेशा याद रखें, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वेदर इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वी विल हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम वंस प्लेस. ओके, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? वंस प्लेस से. सो यहाँ वंस प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन. एडिशन, राइट नाउ इट इज एडिशन प्रॉब्लम, विल स्टार्ट इट फ्रॉम वंस प्लेस. 5 के बाद हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे. कितनी काउंटिंग करनी है? जितने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं. यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, सो 5 के बाद 6. ओके, सो 5 प्लस 1 इज 6. वंस प्लेस एडिशन इज डन. नाउ वी विल कम टू टेंस प्लेस. अब हम लोग टेंस प्लेस के एडिशन को स्टार्ट करेंगे. 3 प्लस 4. 3 के बाद हम लोग काउंटिंग करेंगे और कितनी करनी है? 4 काउंटिंग्स करनी है, फॉरवर्ड काउंटिंग, एंड दैट टू 4. आप इसे फिंगर्स, 4 फिंगर्स निकाल के काउंटिंग कर सकते हो, या फिर यू कैन मेक 4 लाइन्स एंड देन स्टार्ट द काउंटिंग. आफ्टर 3 4 5 6 7. दिस कैन बी डन ऑन फिंगर्स ऑल्सो. आप लोग फिंगर्स पे भी कर सकते हो. आप अपने 4 फिंगर्स निकाल लोगे और 3 के बाद से फिंगर्स को काउंट करना शुरू करोगे. 3 के बाद 4 5 6 7. यहाँ मैंने आपको लाइंस लगा के, लाइंस बना के ये सिखाया है. ओके, 3 प्लस 4
3 के बाद 4 5 6 7. So adding 35 plus 41, we get the answer 76. Let us do some more problems to understand this method in a proper way. Okay, अब देखो, see this question. Find the sum of 52 and 37. Again you can see the word sum. यहाँ सम वर्ड का मतलब क्या है, आपको यहाँ इस क्वेश्चन में एडिशन करना है और जो दो नंबर्स का एडिशन करना है वो यहाँ आपको दिए हुए हैं 52 and 37. Now these are also two digit numbers, so हम सबसे पहले two places mark कर देंगे ones and tens. Okay, now let us take first number 52. 2 is at ones place and 5 is at tens place. So we will take 2 at ones place and 5 at tens place. Okay, then coming to second number, here it is written sum. Sum means you have to add. So what we will do, we will put the symbol of addition, that is this symbol. This symbol is a symbol of addition. And 37. Now we will write 37 in column way below ones and tens places. Okay, 37, 7 is at ones place, हम 7 को ones place पे लिख देंगे, and 3 is at tens place, so we will write 3 at tens place. Now we will add it. Okay, you can do one thing in addition. First of all, you should know addition or subtraction, it starts from ones place. Okay, and here it is 2 plus 7. अब आप 7 को अपने पास लेकर के 2 उसमें ऐड कर सकते हो. Here you can take 2 and 7, 8, 9. एडिशन में आप ऊपर और नीचे दोनों के ही तरफ से एडिशन कर सकते हो. इट इज़ बेटर आप बिगर नंबर को अपने पास लेके स्मॉलर नंबर को फिंगर्स पे या फिर लाइंस खींच करके उनकी काउंटिंग कर सकते हो. आफ्टर 7, 8 and 9. So here it is 2 plus 7 is 9. But this can be done only in addition. In addition, you can add 2 plus 7 or 7 plus 2. You will get the same result. Okay. Now here 5 and 3. 5 is a larger number. We'll take it. And 3, we can make 3 lines or take out 3 fingers. And after 5, 6, 7, 8. After 5, we will do forward counting 6, 7, 8. So here 52 plus 37 is 89. Let us see one more question so that you get this concept in a very proper way. Now see, how much is 22 more than 73? Again, you can see the word more than. So when you are seeing this word more than, it means it is addition. Again, we can see these are two digit numbers. So what we will do, we will write the places ones and tens, and then we will add these numbers. 22 more than 73. In addition, आप 22 plus 73 भी कर सकते हो या 73 plus 22 भी कर सकते हो. You will get the same result. Addition can be done in both the ways. Okay, 73 plus again 22, 2 at ones place and 2 at tens place also. Let us add them. 3 plus 2. 3 के बाद you can take 2 fingers or make 2 lines and add it. 3, 4, 5. Okay. 7 plus 2. After 7 you will do forward counting up to 2 lines. You can make 2 lines or 2 fingers in your hand you can take and then add it. 7 plus 8, 9. 9. Okay. So 73 plus 22 is 95. I hope you have understood this concept. Try this in your notebooks. Add numbers. Try them and be confident in doing these questions.